हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी तल पर उसके भार का 1/4 रह जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, अगर बात करें किसी वस्तु के बारे में, मान लीजिए यह एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और मान लीजिए ये पृथ्वी सतह पे रखा हुआ है जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण मान लेते हैं g है। इस अवस्था में इस वस्तु के ऊपर नीचे की दिशा में गुरुत्वीय बल लगेगा Fg, जिसका मान होगा यहाँ पे m गुणे g के बराबर। और ये जो गुरुत्वीय बल लगता है किसी वस्तु के ऊपर, इसी को बोला जाता है भार। अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक हमारे पास में ठोस गोला है कुछ इस तरीके से। यह एक ठोस गोला है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है। ये इसका केंद्र है। केंद्र से हम मान लेते हैं r दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो r है। वहां पर कहीं पे भी अगर आप देखें तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो केंद्र की तरफ होगा, उसका मान लेते हैं g है। तो उस गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया जाता है g बराबर gm भागे r3 गुणे r के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर हमसे बोला जा रहा है पृथ्वी के बारे में, तो यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं। मान लेते हैं यही पृथ्वी है हमारी, ये एक ठोस गोला है, अर्थात पृथ्वी को हम मान रहे हैं लगभग ठोस गोले के बराबर, ठोस गोले जैसा। मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है और उसकी त्रिज्या re है। ये उसका केंद्र है और इससे r दूरी पे हम बात करते हैं, छोटा r दूरी पे। मान लेते हैं कि एक बिंदु है यहाँ पे, तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण होगा केंद्र की तरफ। इस बिंदु की जो सतह से दूरी होगी, अगर उस दूरी को लिखना चाहें तो वो दूरी हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या ऋण r के बराबर। और अंदर यहाँ इस बिंदु पे अगर हम गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहें तो उसका मान लिखा जाएगा g बराबर gme भागे r3 गुणे r के बराबर। अगर हम यहाँ पे सतह पे गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहें, जिसको g0 से प्रदर्शित कर देते हैं, वो हो जाएगा gme भागे re का वर्ग बराबर। तो यहाँ पे जो g है उसका लिख सकते हैं g बराबर g0 गुणे r भागे re। यहाँ पे पृथ्वी की सतह से इस बिंदु की जो दूरी है वो हमने बोला है re ऋण छोटा re, इसको हम बोल देते हैं x के बराबर। तो यहाँ पे छोटा re की जगह पे हम रख सकते हैं re ऋण x, तो यहाँ रख देते हैं re ऋण x भागे re। तो यहाँ से आपको g का मान मिल रहा है g0 1 ऋण x भागे re। अब यहाँ पे इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी तल पे उसके भार का 1/4 रह जाएगा। अर्थात हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है कुछ इस तरीके से जो कि पृथ्वी तल पे है, उसका द्रव्यमान m मान लेते हैं। तो पृथ्वी तल पे अगर बोला जाए पृथ्वी सतह, तो पृथ्वी सतह पर उसका अगर हम भार लिखना चाहें, भार कुछ और नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है किसी वस्तु के ऊपर, जैसा कि अभी हमने बात किया। तो पृथ्वी सतह पर उसका जो भार हो जाएगा, मान लेते हैं W0, वो हो जाएगा mg0 के बराबर। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर बात करें अगर, तो वहां पे जो भार होगा वो हो जाएगा m गुणे g, जो कि है g0 1 ऋण x भागे re के बराबर। बोला जा रहा है प्रश्न में कि हमें इतना नीचे जाना है कि उसका जो भार है वो 1/4 हो जाए, अर्थात ये भार जो है वो सतह पे भार का 1/4 है, अर्थात mg0 भागे 4 के बराबर। mg0 दोनों तरफ से कट जाएगा तो यहां मिलेगा 1 ऋण x भागे re बराबर 1/4। तो यहां से आपको x भागे re का मान मिलेगा 1 ऋण 1/4, जो कि है 3 भागे 4 के। अर्थात आपको x का मान मिल रहा है x बराबर 3 भागे 4 re के बराबर। re का मान 6400 किलोमीटर है, तो इसलिए 3 भागे 4 गुणे 6400 और ये किलोमीटर में आएगा। तो x अर्थात गहराई जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 गुणे 1600 किलोमीटर, अर्थात x का मान मिल रहा है 4800 किलोमीटर के बराबर। अर्थात जब आप पृथ्वी के अंदर 4800 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो जो आपका भार होगा वो सतह पर भार का 1/4 हो जाएगा। अगर आप 40 किलो के होंगे तो 10 किलो के हो जाएंगे, उदाहरण के लिए। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।